सीधा आपको गोरखपुर लेके चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 727 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है और अब संबोधित कर रहे हैं। सिंह जी से प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले 9 वर्ष के अपने यशस्वी कार्यकाल के दौरान भारत को एक नई पहचान देने वाले देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हुए 9 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के लिए उनको गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं की ओर से हृदय से बधाई देते हुए 2014 के लिए भी आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं। इतनी भीषण गर्मी थी। रवि किशन कल भी मुझे फोन करके बोल रहे थे कि गर्मी होगी, क्या ये कार्यक्रम दिन की बजाय हम रात को कर पाएंगे? अरे हमने कहा कार्यक्रम तो दिन में ही होगा, लेकिन अब देखिए गोरखपुर की जनता वैसे धूप और सर्दी की बहुत परवाह नहीं करती है। और कल आप देखना, आप प्रयास करिए, लोग आएंगे और आपने सभी आशंकाओं पर एक बार विराम लगाते हुए भारी संख्या में उमड़ करके साबित किया है कि गोरखपुर की ही तर्ज पर कार्य करेगा। और इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए गीता प्रेस को परसों गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके लिए गीता प्रेस ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, न्यासी और गीता प्रेस के साहित्य के जितने प्रेमी हैं, उन सबका भी अभिनंदन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, गोरखपुर में कार्यक्रम होगा तो कुछ न कुछ नया तो होगा। आज 2626 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी यहां पर संपन्न हुआ है। आपने देखा होगा दोनों ओर पत्थर ही पत्थर लगे हैं। ये सब पत्थर केवल पत्थर नहीं है, ये विकास की, गोरखपुर की एक नई उड़ान भी है। गोरखपुर को विकास की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, लोगों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और इस अवसर पर ये 2626 करोड़ की परियोजनाओं के लिए मंच पर जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सांसद जी हैं, महापौर हैं, विधायक गण हैं, इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, इनको भी बधाई देता हूं और आप सबको भी मैं इसके लिए बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने पिछले 9 वर्ष के दौरान देश को एक नई दृष्टि दी। यह नई दृष्टि, नया दृष्टिकोण, नया करने के लिए, कुछ नयापन हो, सेवा के लिए, सुशासन के लिए, गरीब कल्याण के लिए। राम राज्य वैसे ही नहीं आता है। राम राज्य की पहली शर्त है सेवा का। पहली सेवा है पहली शर्त है सेवा, देश के प्रति सेवा। सब कुछ होगा, हमारा जाति, हमारी मत, हमारा मजहब, हमारा क्षेत्र, हमारा भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सबकी भाव और भंगिमा एक है कि मेरा भारत महान। मैं देश के प्रति पूरी श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ कार्य करूंगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए पूरे समर्पित भाव के साथ कार्य करूंगा।
अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करूंगा। विरासत को विकास के साथ जोड़ करके निरंतर प्रयास करूंगा और सेवा का यह भाव पूरे देश के अंदर हर भारतीय के मन में आना हर भारतवासी को एक नई दिशा देता है, एक नए भारत के बारे में। 14 के पहले का भारत, जो भारत दुनिया के अंदर सीना तान करके नहीं चलता था, जिस भारत के बारे में दुनिया की धारणा कुछ और थी, और 2014 के बाद का भारत, जो भारत दुनिया के अंदर सीना तान करके भी चलता है और दुनिया भी बड़े सम्मान की दृष्टि से उस भारत की ओर देखता है। दुनिया के संकट के साथी के रूप में जिस भारत को देखता है, वह नया भारत है, जिस भारत ने आज दुनिया के सामने अपनी एक नई पहचान बनाई है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं, जहां पर 727 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण उन्होंने किया और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से संबोधन जो है वो किया जा रहा है।